नमस्कार, नेशन रिपब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आज दर्शकों के अनुरोध पे पहुंचे हैं पटना जीपीओ, जहां पे हम आपको बात करवाएंगे पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार सर से। तो जी सर, आपको नेशन रिपब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका लगातार नेशन रिपब्लिक न्यूज पे वीडियो जारी होता है और उस पर कई सारे दर्शकों का बहुत कुछ सवाल है। तो आज प्रथम सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि डाकघर का बेस्ट स्कीम क्या है सर? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जब भी आपका कोई वीडियो जारी हुआ तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और बड़ी संख्या में लोगों ने उसको देखा, सराहा, कमेंट्स भेजे, पर्सनल फोन लेकर के लोगों ने बात किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और हमारी इच्छा है, हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप डाकघर के स्कीम्स का, इसकी योजनाओं का लाभ उठाएं और हम लोग जो नेशन रिपब्लिक न्यूज जो आप लोग को अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे सूचनाएं आपके पास सरकारी संस्थानों के, सरकारी विभागों के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, इंडिया पोस्ट के, डाकघर के ला रहे हैं, उसको देखें, उसको समझें, उससे जुड़ें, उसका लाभ उठाएं। आपका सवाल जो है, जो दर्शकों ने भेजा है कि डाकघर की सबसे अच्छी योजना क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट के लिए है, हम लोग किस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए कहें तो कई योजनाएं हैं, जैसे हमारे बेटियों के लिए, जो 0 वर्ष से 10 वर्ष की बेटियां हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, उनके एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, मैं उसको बेटी एम्पावरमेंट कहूंगा, कि सबसे अच्छी योजना है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको भविष्य की, अपने कैरियर की योजना बनाने के लिए जो फ्रीडम मिलेगा, जो स्वतंत्रता मिलेगी उसके लिए, क्योंकि ये 0 से 10 साल की बच्चियों का हो सकता है और 18 से 21 साल के बीच में सिर्फ बेटी ही इससे हमारा पैसा निकाल सकती है, इसका यूज कर सकती है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सारे इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट है और जो परिपक्वता राशि है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। तो बेटियों के लिए सबसे अच्छी योजना ये है। हमारे रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए महिला प्रधान स्कीम जो है वो सबसे अच्छा है, जिसमें कि आरडी पर 4% का कमीशन मिलता है प्रति माह, यानी साल भर अगर हम देखें तो 48% का कमीशन मिलता है। उसी तरह सारे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए कोई अच्छी, सबसे अच्छी योजना है तो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें फिर इंटरेस्ट रेट, ब्याज का जो दर है वो सबसे बेहतर है और टैक्स का बेनिफिट है जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, और जो परिपक्वता राशि है वो टैक्स फ्री है। बहुत अच्छा इनकम है इसमें। आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आप लाखों और करोड़ों में इसको पहुंचा सकते हैं। उसी तरह अगर बीमा करना है तो डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा डाकघर का है, जिसमें कि बोनस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बाजार में जितने भी स्कीम्स हैं, और प्रीमियम सबसे कम है। कई बार तो अगर देखेंगे इसका रिटर्न जो है वो हमारे आरडी, जो हमारा आरडी सबसे अच्छा आरडी है, उससे भी बेटर रिटर्न है। तो किस क्षेत्र के लिए है? आज के मोबाइल जो क्लास है, जो मिलेनियम जनरेशन के लोग हैं, जो इस जनरेशन में पैदा हुए लोग हैं, इस शताब्दी में जो पैदा हुए हैं, उनके लिए हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पैसा ट्रांसफर करना हो, पैसा मंगवाना हो, पैसा भेजना हो, अकाउंट खोलना हो, एफडी में पैसा देना हो, आरडी में पैसा देना हो, पीपीएफ में देना हो, पेंशन फंड में पैसा देना हो, रिचार्ज करना हो, बिजली पेमेंट करना हो, सेकेंड्स में कर सकते हैं आप। हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप है वो जादुई ऐप है। अगर इसका एक बार आप प्रयोग कर लेंगे तो सारे को भूल जाएंगे आप। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है।
बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है, वरीय नागरिक योजना, जो बहुत ही अच्छा है, 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बचत के लिए आरडी और एमआईएस बहुत अच्छा है। तो ढेर सारी स्कीम्स हमारे यहाँ है। हम लोग किस चीज के लिए जा रहे हैं? अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्य के लिए जा रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो गंगा जल हमारे यहाँ मिलता है, एलईडी बल्ब मिलता है, आधार बनते हैं, पासपोर्ट बनते हैं। तो आप किस काम से जा रहे हैं, किस सेगमेंट के लिए है, किस वर्ग के लिए है, हर वर्ग के लिए हमारे यहाँ एक अलग अलग तोहफा है जो बेस्ट स्कीम है उनके लिए। बैंकों की तरह डाकघर में खाता लोग कैसे खोले, इसके लिए हमारे कुछ दर्शक लोग जो हैं बहुत ही आसान है, बहुत आसान और बहुत कम पैसे में। एक सिंपल सा फॉर्म है जो डाकघर सब जगह है। बिहार में करीब 10,000 डाकघर है। नगर हर चौक चौराहे पर, हर इलाके में, दूर दराज में भी, शहर और गांव में भी कोई जगह नहीं है जहां की डाकघर नहीं है। और डाकघर तो डाकघर, जो आपका डाकिया आपके शहर से गुजरते हैं, आपके रास्ते से गुजरते हैं, आपके मोहल्ले से गुजरते हैं, उनके द्वारा आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, उससे पैसा निकाल सकते हैं। इतनी अच्छी स्कीम्स है, तो बहुत ही आसान है। अभी लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई है सर, तो ऐसे में डाकघर में रोजगार का क्या अवसर और कितना लोग कमा सकता है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही मौजूद है, बहुत जरूरी है आज के समय में। मैं बताऊं, हर एक डाकघर में कम से कम 10 आदमी को रोजगार देने की क्षमता है। हर एक डाकघर में। हमारे यहाँ 10,000 डाकघर है, तो कम से कम 10,000 आदमी का तो रोजगार डाकघर दे ही सकता है, अगर एक ही आदमी पर डाकघर ले लें तो। और 2, 4, 5, 10 तक रोजगार कर सकता है एक डाकघर में। आप समझ लें रोजगार की कितनी बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ सेविंग बैंक का, आरडी का, एमआईएस का, एनएससी का, केवीपी का एजेंसी ले सकते हैं। आप लोगों को मदद कर सकते हैं, लोगों को इसकी जरूरत है। बचत करना लोगों की जरूरत है, क्योंकि आज की बचत कल की सुरक्षा है। कल की अगर सुरक्षा को सबसे बड़ी सुरक्षा है तो आपका आज का अच्छा बचत है, और बचत के बाद अच्छा निवेश है। तो बचत और निवेश का सबसे अच्छा बिना रिस्क फ्री कोई साधन है, कोई संस्था है, तो डाकघर है। डाकघर आए, हजारों लाखों में कमाएं और निवेश करके करोड़ों बनाएं, मैं तो ये कहूंगा। उसी प्रकार आप हमारा डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, पीएलआई, आरपीएलआई जो इंश्योरेंस है, सबसे ज्यादा बोनस, सबसे कम प्रीमियम, सबसे अच्छा इंसेंटिव। आप कितना अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और मेरा पीएलआई, आरपीएलआई इतना अच्छा है कि इसको आरडी के रूप में अगर यूज करें, हर महीने पैसा जमा करके इसमें जमा करें, तो आपको जो नॉर्मल आरडी है उससे ज्यादा पैसा मिलता है। और साथ में इंश्योरेंस भी। आप कहीं आरडी आपने खोला और कुछ दुर्घटना हो गई, भगवान ने करे, कुछ हो गया, तो आपको जितना जमा किया उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन आपने अगर यहां पर 20 लाख का इंश्योरेंस किया या 50 लाख का इंश्योरेंस किया और 2,000 या 5,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं, आप 2 ही बार जमा किया और कुछ हो गया बाय द वे, भगवान ने करे ऐसा हो, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। और साथ में बहुत अच्छा निवेश, तो इसका ले सकते हैं। माई स्टाम्प का आप ले सकते हैं एजेंसी, पार्सल की एजेंसी, स्पीड पोस्ट की एजेंसी, डाकघर फ्रेंचाइजी में हम लोग दे रहे हैं। ऐसे इलाके जहां पॉपुलेशन बढ़ गया है, जनसंख्या आ गई है, नए बसावट आ गए हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो गया है, अर्बन कोग्लोमेरेट का एक्सपेंशन हो गया है, वहां डाकघर नहीं खुला है, आप फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस खोल के काम कीजिए। कोई बड़ा मॉल खुल गया है, उसमें एक फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस खोलकर काम कीजिए। एक बड़ा कोई कॉलेज संस्था खुल गई है, यूनिवर्सिटी खुल गया है, एक फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस खोल के काम कीजिए। तो फ्रेंचाइजी पोस्ट ऑफिस हम लोग दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग एजेंट बना रहे हैं, बुकिंग एजेंट्स बना रहे हैं। तो 1000 तरह की संभावनाएं हैं। और इसके अलावे
जो स्थानीय स्तर पर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे हमारा ऑर्गेनिक फूड हो, जैसे हम लोग ने हाल में मखाना के लिए किया, खादी के लिए हम लोग किए, खादी में लक्ष्य टाइप किए, गंगा जल हम लोग बेच रहे हैं। तो इस तरह का आप कोई आर्ट क्राफ्ट है, मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, कोई इस तरह का कोई आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, इस तरह का कोई चीज बनाते हैं, लोकल में आर्टिस्ट हैं और उनको उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग डाकघर के द्वारा उनको एक अच्छा मार्केट दे सकते हैं, लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, तो रोजगार का बहुत अच्छा साधन बनता है। तो रोजगार के बहुत सारे साधन हमारे यहाँ हैं और साधन क्रिएट किए जा सकते हैं, रिसोर्स क्रिएट किया जा सकता है अगर हम लोग जुड़ करके उस पर काम करें। और कहां तक कमा सकते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 12,000 तक 15,000 लोग हमारे एजेंट हैं आज की तारीख में। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो हजारों लाखों में कमा सकते हैं। और अच्छा से अगर निवेश कर दें डाकघर में ही तो करोड़ों तो का पा सकते हैं निवेश पर। और भी जगह जो पॉलिसी हो रही है सर, आरडी हो रही है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे कितना अधिक जो है डाकघर देती है सर परसेंटेज? ये अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कितना, बट हमारा यहाँ जो आरडी है 3-4 तरह को आरडी कर सकते हैं। एक जो प्रॉपर आरडी है जो 5 साल का है, वो भी मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। दूसरा आरडी आप पीपीएफ को आरडी में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। जो आप पीपीएफ में साल में 2, 4, 5 बार जमा करते हैं, वो महीने महीने जमा कीजिए, तो आपको आसान भी पड़ेगा और अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे। आप अगर 12 साढ़े 12,000 रुपया एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पर जमा करें तो 1.5 लाख रुपया साल में जमा होगा और आपको 15 साल के बाद करीब 44 लाख रुपया मिलेगा। उसको और 5 साल एक्सटेंड कर दें तो 20 साल के बाद करीब 64 लाख रुपया आपको मिलेगा। इतना पैसा मिलता है इसमें। और 5 साल बढ़ा दें तो 1 करोड़ 3 लाख 4 लाख मिलेगा, और 5 साल बढ़ा दें तो करीब 1 करोड़ 54-55 लाख मिलेगा। 30-35 साल तक अगर इसको चलाएं, जितना दिन हम लोग नौकरी करते हैं, जितना साल हम लोग का प्रोडक्टिव एज कहा जाता है, 60-65 साल तक चलाएं अगर इसको, तो आप जब रिटायर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा खजाना आपके साथ होगा। उसका इंटरेस्ट जो होगा उसको आप पेंशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आपको करीब 1.5-2 लाख रुपया प्रति माह आपको पेंशन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं चाहे तो, और 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया आपका खजाना में, आपके कॉफर में उपलब्ध आपके साथ रहेगा। जीवन कितना आनंदमयी हो सकता है, कितना आनंददायी हो सकता है। कम से कम जो आर्थिक कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसको कंप्लीटली आप दूर कर दे सकते हैं। तो आरडी आप कई तरह से आरडी मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप पीएलआई को भी आरडी की तरह कर सकते हैं, पीपीएफ को भी आरडी की तरह कर सकते हैं, आरडी को भी आरडी की तरह कर सकते हैं। पेंशन फंड हमारे यहाँ जो है एनपीएस, उसको भी आरडी की तरह जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं आप सबसे कर्मठना प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप डाकघर से जुड़े, इसके एजेंट भी बने, इसके कंसल्टेंट बने, लोगों को बताएं और लोगों को इसका लाभ पहुंचाएं और लोग भी इसका लाभ उठाएं। सर, नेशन रिपब्लिक न्यूज के दर्शकों को आप अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए धन्यवाद सर। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत बड़ा समर्थन और सपोर्ट सहयोग लगातार देते रहे। आपने सुना पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार सर को, किस तरीके से डाकघर में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। जो बीमा कर रहे हैं, जो आरडी है, उसमें भी जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, काफी अधिक है। और अगर आपकी और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और उसका नेक्स्ट वीडियो जो हम पेश करेंगे तो उसमें सर का उत्तर जरूर रहेगा। फिलहाल अब हम दीजिए हम लोगों को इजाजत। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और इससे क्या होगा, जो हम लोग की एक हौसला भी बढ़ेगी और हम जो भी वीडियो डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा।